बूढ़ा बाप। एक समय की बात है, चंदनपुर गांव में एक रोहन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपनी पत्नी कोमल और अपने 2 बच्चे कुणाल और पिंकी और अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहता था। रोहन के पिता बहुत वृद्ध थे और बीमार भी रहते थे। रोहन अपने पिता की खूब सेवा भी करता था, लेकिन उसकी पत्नी अपने ससुर की सेवा नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने रोहन से कहा, पिताजी बीमार रहते हैं, कहीं हमारे बच्चे भी उनके साथ रहने से बीमार ना हो जाएं। इसलिए पिताजी को पीछे वाले कमरे में रख देते हैं। उनकी खांसी से बच्चों की पढ़ाई में भी परेशानी नहीं होगी और मैं समय समय पर उन्हें खाना पीना भी दे दूंगी और उनके कमरे में एक घंटी लगा देंगे, जिससे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो घंटी बजा देंगे, तो मैं उन्हें दिखाऊंगी कि क्या ज़रूरत है। रोहन ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, चाहे जो हो जाए, मैं पिताजी को पीछे वाले कमरे में नहीं रखूँगा। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। कोमल ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये सब बातें उनके पिताजी सुन रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके बेटे का घर टूटे। उन्होंने रोहन को बुलाकर कहा, बहू ठीक कह रही है, मुझे भी तेरी माँ की बहुत याद आती है और मैं ही खुद एकांत में रहना चाहता हूँ। मेरी कितने दिन की जिंदगी, तुम लोग मेरी वजह से झगड़ा मत करो। इस पर रोहन ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगा। इस पर पिताजी ने अपनी कसम देकर रोहन को चुप करा दिया और बहू ने कहा, आपको आपके बेटे की कसम, चाहे जो हो जाए, आप इस घर में वापस नहीं आएंगे। आपको हर चीज़ वहीं मिलेगी। रोहन ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और पिताजी को पीछे वाले कमरे में शिफ्ट करा दिया। कुछ दिन सब सही चला। फिर एक दिन पिताजी को प्यास लगी पर पानी नहीं था। उन्होंने घंटी बजाई पर बहू अपने काम में लगी थी। उसने ध्यान नहीं दिया और वो प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने बहुत बार घंटी बजाई पर कोई नहीं आया और वो प्यास से व्याकुल होकर अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़े और बहू को फिर भी एक बार के लिए ध्यान में नहीं आया कि देखाऊं कुछ चाहिए तो नहीं। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने पूछा, पिताजी खाना खा चुके? कोमल कुछ नहीं बोली। रोहन पिताजी को देखने गया तो वो बिस्तर के नीचे पड़े थे। रोहन भागकर उनके पास पहुंचा तो वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। रोहन ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप कैसे गिर पड़े? पिताजी ने कहा, प्यास लगी थी, मैंने घंटी बजाई पर शायद घंटी का तार चूहे ने कुतर दिया होगा, इसलिए बहू को सुनाई नहीं दिया। बहू को कुछ मत कहना, उसकी गलती नहीं है। रोहन ने कहा, आप घर पर आकर पानी मांग लेते। पिताजी बोले, कैसे आ जाता, तेरी कसम जो ली थी। और इतना कहकर वो मर गए। रोहन रोता रहा। सबसे ज़्यादा अफसोस ये था कि अंतिम समय में मैं उन्हें पानी भी नहीं पिला पाया और उन्होंने एक कसम तक नहीं तोड़ी। खुद तड़प तड़प कर मर गए पर मुझे कुछ ना हो जाए ये सोचकर एक कसम तक नहीं तोड़ी। और मैंने क्या किया उनके साथ, ये सब सोच सोचकर वो फूट फूट कर रो रहा था और खुद को दोषी मान रहा था। फिर उनका अंतिम संस्कार किया और 13वें दिन जब घर की साफ सफाई की गई तो कुणाल और पिंकी उस घंटी को लेकर खेल रहे थे। कोमल ने कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो बच्चे बोले, माँ, हम तो ये घंटी संभाल कर रख रहे थे। कोमल ने कहा, क्यों? तो बच्चे बोले, माँ, जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो हम भी आपको पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर देंगे और यही घंटी लगाएंगे। यह सब सुनकर कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला मत छोड़ना अपनी पत्नी के कहने पर, क्योंकि माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा देते हैं बच्चों के लिए। अगर पत्नी आपके लिए सब छोड़कर आई है तो माँ बाप भी भगवान से कम नहीं। दोनों रिश्तों का सम्मान करो और अगर माँ बाप को छोड़ने की बात आए तो पत्नी को समझाओ और एक बार याद करो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। और फिर भी पत्नी न समझे तो कह दो,
कि मैं तो दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहता, पर तुम छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, क्योंकि जो माँ बाप का दिल दुखाता है उसे भगवान भी माफ़ नहीं करते। तो अपने माँ बाप की सेवा करो और उन्हें खुश रखो। ना माँ बाप के कहने से पत्नी को छोड़ो और ना पत्नी के कहने से माँ बाप को छोड़ो, क्योंकि एक ने अपनी पूरी दुनिया आप पर लुटाई है और एक पूरी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है। और सभी बहुओं से भी निवेदन है कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा समझो और सास ससुर भी बहू को बेटी समझे, तो किसी घर में झगड़े ही नहीं होंगे, सभी खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लव यू माँ ज़रूर लिखें। Thanks for watching. Please like and subscribe.